जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा का हम लोग आज बायोलॉजी का सेट एक लेकर आए हैं जो क्विक रिवीजन है। इसको आप लोग क्विक रिवीजन करिए, पढ़िए और उसको आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है ना? जैसे 100 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 50 का जवाब देना होता है, तो हम 50 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। उस 50 में आप देखिए कि कितना सही हो रहा है क्विक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, मैं विजय सर आपके सामने चलिए प्रस्तुत। पहला क्वेश्चन कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। देखिए, रक्त में यानी हमारे खून में ऑक्सीजन कौन लेकर चलता है? तो हेमोग्लोबिन लेकर चलता है। ठीक है ना? हेमोग्लोबिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, हमारे मनुष्य जीवन, अगर मनुष्य है हम लोग तो मनुष्य की ही बात करेंगे ना। तो मनुष्य जीवन जो है वो अपने जैसे आगे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करेगा। ठीक है ना? यानी वृद्धि करेगा। ठीक है ना? ये लगा दीजिएगा, वृद्धि। आंसर हो जाएगा वृद्धि करना। हमारा ये क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे का आकार होता है। देखिए, मानव गुर्दा यानी किडनी की बात कर रहा है। तो किडनी कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा होता है। ठीक है ना? किडनी का काम क्या है? आमतौर पर हमारे रक्त को छान करके मूत्र बनाने का काम करता है, तथा शरीर में अतिरिक्त जो ज्यादा पानी रहता है या अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये 4 से 5 इंच का बड़ा होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम 4 वेशम। तो देखिए, मानव हृदय में 4 गो कक्ष होता है। ठीक है ना? तो 4 वेशम हो जाएगा, जिसमें 2 गो आलिंद और 2 ठो निलय होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत। देखिए, मानव मूत्र में सामान्य तौर पर यूरिया कितना प्रतिशत? 2% होता है। 95 से 96% जल होता है। अब बाकी में 96 2 98, तो बाकी 2 में अन्य पदार्थ रहता है, जैसे बाकी यूरिक एसिड वगैरह वगैरह हेन तेन जो भी रहता है। ठीक है ना? चलिए आगे, मस्तिष्क में विभिन्न हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना? विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? तो देखिए, हमारे मस्तिष्क में जब बात आता है यानी ब्रेन में, ठीक है ना, तो ब्रेन में आवेग की तरह, ठीक है ना, आवेग की तरह क्या करता है वो हमारा, ये चलता है एक एक करके कि हाँ भाई, हमारे आवेग कौन सा सूचना कैसे जा रहा है, न्यूरॉन्स के माध्यम से, संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से संचालित होता है। तो आवेग हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? देखिए, एक पिगमेंट है हेमोग्लोबिन। ठीक है ना? हेमोग्लोबिन के कारण ही खून हमारा लाल दिखाई देता है। अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है ना? तो देखिए, ये बात कर रहा है वृक्क, यानी कि हमारा अभी जस्ट हम लोग बात किए, उत्सर्जन बाहर निकालने का काम करता है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्सर्जन बाहर निकालने का काम। चलिए अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ठीक है ना? तो जाइलम का काम क्या है? जल को क्या करना, लेकर के जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की रोशनी में क्या होगा, खाना तैयार होगा। यानी जल और खनिज भी लेकर जाता है। तो खासतौर पे जल है यहाँ, तो जल आंसर हो जाएगा। जल का वहन करता है जाइलम। चलिए आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? स्वपोषी का बात किया है, अर्थात ये पेड़ पौधा हम लोग क्या है, परपोषी, मतलब हम लोग डिपेंड हैं। जैसे अब हम लोग को दूध पीना है तो गाय पर डिपेंड है। ठीक है ना? तो जैसे हम लोग को भोजन लेना है तो हम लोग खेत में जाएंगे, गेहूं चावल ये सब धान वगैरह जो भी है। तो स्वपोषी का बात किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। ठीक है सभी। अगला देखिए, पायरुवेट के विखंडन
से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब पाइरूवेट का बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके विखंडन से क्या क्या बनता है? तो CO2, जल, ठीक है, और ATP यानी ऊर्जा, ठीक है ना, ये बनता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा देखिए इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ना पूछता है कि पाइरूवेट किसके उपस्थिति में टूटता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक उसमें कोई भी विखंडन नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही टूटता है। यह किसका हिस्सा है? तो ये क्या है? वायवीय श्वसन का, अवायवीय नहीं, वायवीय श्वसन का। लिख दें, वायवीय श्वसन का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। स्वपोषण होता है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा की, हरे पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए प्रकाश संश्लेषी अंग का बात करेगा तो कौन करता है? पत्ता ही करता है ना प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो पत्ता हो जाएगा। चलिए आगे, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ठीक है ना। तो देखिए ईस्ट जो है हमारा, ये क्या करता है? कवक वर्ग का है। कवक कहाँ है? बी में। तो बी आंसर हो जाएगा। ये कवक क्या करता है भाई? यह एक शर्करा को क्या करता है? किण्वित करता है, किण्वन की क्रिया, ठीक है ना, तो करके वो क्या बनाता है? CO2 और एल्कोहल बनाता है। CO2 के साथ एल्कोहल बनाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग इसका उत्पाद के तौर पर ब्रेड, है ना, शराब, ये सब चीज। चलिए आगे, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ठीक है ना, दही के जमने में। तो दही के जमने का जब बात आएगा तब तो दूध एक साथ इकट्ठा होकर दही बनता है। तो इस क्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं, ठीक है ना। किण्वन आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, उसमें क्या रहता है? वो क्या करेगा? दूध का जो लैक्टोज होता है, दूध में शर्करा को क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बनाते हैं और एक इकट्ठा हो जाएगा तो दही बन जाता है। चलिए आगे, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि है? ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो देखिए अग्नाशय करता है, ठीक है ना। अग्नाशय जो है ये करता है, कैसे? तो हार्मोन अंतर्ग्रंथि और पाचन बाह्य ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि नहीं, अंडाशय नहीं, वृषण नहीं, तो ये अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट किया है हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय इसका आंसर होगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जिब्रेलिन होता है। ये तो आंख मुन के मारने वाला है। जिब्रेलिन यानी पादपों में पाया जा रहा हार्मोन वृद्धि, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ध्यान दीजिएगा, पादप में 3 गो मुख्य तौर पर, जिब्रेलिन, उसके बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है, ठीक ना। वृद्धि हार्मोन है ये तीनों। चलिए आगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो भैया ग्लूकोज, शर्करा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। मानव आहार नाल, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत, ठीक ना। कितना मीटर अगर पूछ दिया जाए छोटी आंत का, तो 6 से 7 मीटर, या अगर फीट में पूछ दिया कि कितना लंबा, तो 20 से 23 फीट लंबा लगभग, ठीक है। चलिए यहाँ क्या होता है छोटी आंत में? भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, संपूर्ण पाचन, इसके आगे नहीं होता है पाचन, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा यानी एटीपी, हम लोग सीधा एक तौर पे बात जाना है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडीबी, एटीपी, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो स्टोमाटा रंध्र से होता है, ठीक है ना, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी के माध्यम से होता है। चलिए आगे। हृदय से रक्त, रुधिर, खून को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, निलय ना पंप करता है, निलय जो है वो पंप करके देता है। ऐसा भी ध्यान दीजिएगा, एक बात बता दे रहे आपको, सवाल करके पूछ दे कि कौन सा निलय शरीर में और कौन सा निलय फेफड़ा में पंप करता है। तो दाया निलय जो है, दुगो निलय दुगो आलिंद होता है ना, तो दाया निलय जो है यह फेफड़ा में पंप करता है, ठीक है। अब बाकी शरीर में बायां निलय, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसका। वो जो ब्लड प्रेशर वाला मशीन हुआ है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए आगे। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है, ठीक है ना, क्योंकि सेलुलोज वगैरह को पचाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए लंबा चाहिए, ठीक है। बल्कि मांसाहारी में क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। चलिए आगे। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो हम लोग पूरा चबाते हैं तो नहीं बताए हैं, क्या काइम कर रहे हो, जल्दी जल्दी खाओ, बल्कि आराम से खाना चाहिए। तो काइम, आंसर क्या हो जाए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से द्वारा होता है, ठीक है ना। कलर चेंज कर दे, अच्छा कौन सा कलर ले ले भाई, रेड है तो येलो कर दे, चलो ठीक है। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। देखिए मूल रोम जो होता है ना, इसमें एक ही चीज है, ऑस्मोसिस से होता है, ठीक है, जैसे मिट्टी से जल का अवशोषण, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है ना, परासरण कहते हैं। येलो ठीक लग रहा है लड़का, ब्लू करके देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्य गुहा का पिछला भाग, हाँ ठीक है, ये कलर मुख्य गुहा का पिछला भाग, देखिए पिछला भाग क्या होता है ना, ग्रसनी होता है ना, फेरिंगसन, ठीक ना, ग्रसनी हम लोग कहते हैं उसको, आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्षुद्रांत कर है ना, रस अंकुर यानी अवशोषण करेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लार किस ग्रंथि से निकलता है। देखिए लार जो है ना, वो बहुत सारा ग्रंथि हमारे मुंह में होता है, उससे निकलता है, ठीक ना। इसे जैसे मुख्य तौर पर हम कह दें पैरोटिड ग्रंथि हो गया, उसके बाद सबलिंगुअल हो जाता है, सब मेडुलर हो जाता है, ठीक है, सबको हम लोग लाला बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाला याद रखिएगा, लाला ग्रंथि से, ठीक है। पाचन कार्य संपन्न होता है, ठीक है ना, तो जठर के द्वारा, याद रखिएगा, जठर, जठराग्नि बोलते हैं ना, पेट की आग को जठराग्नि, वही। एक वयस्क में कितने दांत होते हैं भाई, ये सवाल तो ये पूछा हुआ है, बल्कि सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ताकि क्विक रिवीजन होगा आपका, ठीक है ना, एक एक करके पढ़िए इसको। चलिए 32 बी हो जाएगा। चलिए आगे। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है, सांस जब छोड़ा जाता है तो CO2 और जल बनता है, ठीक है ना, CO2 और जल के साथ थोड़ा सा ATP ऊर्जा निकलता है। तो देखिए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन है, लेकिन HO यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा ए। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो देखिए वसा के साथ जो अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है क्या होता है, लाइपेज, लाइपेज कहाँ गया, सी में, सी मार दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना।
एंजाइम वसा पर कौन सा एंजाइम? लाइपेज। लाइपेज कहाँ से बनता है? अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। लिख दें? अच्छा, अग्नाशय। ठीक है, चलिए आगे। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है ना, तो अधिक ऊर्जा जिसमें हवा, वायवीय वाला। ठीक है ना, चलिए आगे। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? देखिए, हाइड्रा एक उसकी एक जीव है, मीठे पानी का सरल जीव होता है। ठीक ना, हाइड्रा का जब बात आता है तो इसमें तो मस्तिष्क भी होगा, तंत्रिका होगा, मुख होगा, स्पर्शक सब, अर्थात इसके लिए ना अलग आंसर अगर दे दिया जाए ऑल, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, सभी। चलिए आगे। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जब फ्लोएम का बात आएगा ना, प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ घुलनशील जो शर्करा होता है वह सुक्रोज कहलाता है। जो बन जाता है, जो बनने जाता है ग्लूकोज, बन के आता है तो सुक्रोज होता है। ठीक है ना, ये फ्लोएम किसको भेजता है? सुक्रोज। ठीक, चलिए आगे। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में ना 10 जोड़ा होता है, याद रखिएगा, जेकरा में से 8 जोड़ा इसके पेट में होता है। 8 जोड़ा इसके पेट में होता है श्वास रंध्र। चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो हरे पौधों में होता है। चलिए आगे। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो वो स्टार्च के रूप में जमा होता है ना, तो स्टार्च हो जाएगा। चलिए आगे। मानव हृदय घिरा होता है, जिस हड्डी से जैसे हम छाती पे मारते हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाता है, नहीं तो ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, पेरिकार्डियम, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मालूम चलेगा कि साफ हो गया, दिल दिए दिल खत्म हो गया, दिल पर लगाता। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा एक हार्ड एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको पार्डिकिय पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है ना, तब ना एक आध हाथ कोई फैट मारी हो जाता है छाती पर तो बर्दाश्त कर लेते हो। चलो आगे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? देखो, कभी मक्खी का देखे हो खून? नहीं ना, तो यही हो जाएगा, ताकि पक्षी मारो लाल होगा, मनुष्य का लाल होता है। ठीक है ना, तो मक्खी हो जाएगा। चलिए आगे। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया होता है। कहाँ गया अनीमिया? ठीक है ना, देखो ये कमी से हुआ तो अनीमिया हो गया, अगर अधिक से होगा तब मान लो जैसे हेमोग्लोबिन बढ़ गया तो पॉलीसिथेमिया होता है, पॉलीसिथेमिया कहते हैं उसको। चलो आगे। जैसे होता है कि आँख के मुनाया लगता है, चक्कर लगता है, तो ज़्यादा हो गया हेमोग्लोबिन। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो भैया WBC, लाल रक्त कण ऑक्सीजन का वाहक होता है, आंसर। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों द्वारा। ठीक है ना, कभी कभी तना नहीं, पत्तियों के द्वारा ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आंसर यही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम पर कार्य करता है? देखो, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, सी आंसर। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट वसा का होता है। ठीक है, तो मार दीजिए बी। चलिए आगे। मुंह में से शुरू हो जाता है ना पाचन, तो उसी का होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन चढ़ाना भी पड़ जाता है कभी कभी। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, दोबारा क्वेश्चन कर दिया ना। सजीव में पाया जाने वाला जैव क्रम बताइए। पोषण होता है, श्वसन होता है, प्रजनन जनन होता है, इनमें से सभी डी। चलिए इसको आप लोग 1-2 बार देखिए, रिवाइज करिए, फिर हम आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद।